हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की शुरुआत होती है हमारी यहाँ से कि सुबह के बज रहे थे 7। तो मैं बच्चों को बना रही थी नाश्ता, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे और बेटी चली गई थी स्कूल चाय नाश्ता करके। तो मैंने सबसे पहले मैं डेली की तरह अपनी पहले दूध में से मलाई निकाल लेती हूँ। तो मैंने अपनी सारी मलाई निकाल ली थी और मलाई काफ़ी खट्टी हो चुकी है, पर मैं 2-4 दिन में इसका घी निकालने वाली हूँ। थोड़ा मुहर्रम के उस कामों में लगी, फिर उससे फ्री होकर मैं इसका घी निकालूंगी। और इधर मेरी बन रही थी चाय, तो मैंने चाय चढ़ा दी। और तो पराठे भी मेरे बनकर हो गए थे तैयार, और फिर मेरी चाय भी इधर बन गई थी। और ये बच्चे है ना तैयार नहीं हो रहे थे, है ना, बार बार मेरे को किचन में परेशान करा रहे थे, मम्मा आप तैयार करो। तो फिर मैं जल्दी से इनको नाश्ता बनाई और फिर इनको रेडी करके और इनको नाश्ता वगैरह करा के और फिर मैं स्कूल के लिए चले गए थे ये लोग। और फिर मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अपनी किचन की सफाई करने आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले अपनी पूरी किचन साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह अच्छे से धो लेती हूँ। सर्फ से मैं डेली अपनी गैस को साफ़ करती हूँ और फिर पूरी टाइल वगैरह भी साफ़ करती हूँ। तो मैंने अपनी गैस भी साफ़ कर ली, पूरी टाइल वगैरह भी साफ़ कर ली। और आज अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी कम थी, क्योंकि कल काफ़ी बारिश हो गई थी, तो इसकी वजह से गर्मी कम थी। वरना परसों और कल तो इतनी गर्मी थी कि किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो इधर मेरी गैस भी साफ़ हो गई, इधर मेरी पूरी टाइल वगैरह भी साफ़ हो गई और इधर मेरे स्लिप भी साफ़ हो गई थी। तो फिर मैं अपनी जल्दी जल्दी सफाई की, क्योंकि आज लंच में तो कुछ ज़्यादा खास बनाना नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था शाम को डिनर में बनाना, क्योंकि कल रहेगा हमारा रोज़ा, तो इसलिए मैं शाम को ही बनाऊंगी। तो आज कुछ ज़्यादा लंच में बनाना नहीं था। तो मैंने अपनी किचन की जल्दी जल्दी सफाई कर ली थी। और फिर अपने दूध भी रखा था गर्म करने के लिए, तो फिर मैंने दूध वगैरह भी गैस पे गर्म करने रख दिए थे, क्योंकि फिर दूध उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह भी धोने थे। फिर बर्तन धोए अपने, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह नाश्ते के टाइम इतने बर्तन हो जाते हैं, तो सारे। और इधर मेरे फिर बर्तन भी धुल गए थे, क्योंकि बर्तन धोने में भी काफ़ी टाइम जाता है। बर्तन धो पूरी सिंक वगैरह मेरे को सर्फ से ही साफ़ करती है। पूरे उसके आसपास टाइलें वगैरह पर काफ़ी छींटे लग जाती हैं, पूरी टाइल वगैरह धोनी पड़ती हैं सिंक के आसपास की। तो इन बर्तन वगैरह धोने में भी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं डेली का यही मेरा पूरी किचन की अच्छे से सफाई करती हूँ, क्योंकि अच्छे से सफाई ना हो तो किचन जब तक अच्छी नहीं लगती, जब तक अच्छे से क्लीन ना होता। फिर मेरे बर्तन भी धुल गए थे और सारा काम भी मेरा किचन का तो हो गया था। फिर हो गई थी मेरे रूम की सफाई। फिर जल्दी जल्दी अपने रूम की भी सफाई की, क्योंकि आज रूम इतना फैला हुआ भी नहीं था, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने सुबह ही कर लिया था। क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कब काम हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो 9 बजे तक तो सारा घर का पूरा काम हो जाता है। और फिर मैंने मंगाए थे कुछ गरम मसाले, जो मेरे गरम मसाले हो गए थे ख़त्म। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे गरम मसाला, और बच्चों के लिए फिर मखाने भी ख़त्म हो गए थे फ्राई वाले, तो फिर मैंने मखाने भी फ्राई। और आज लंच में कुछ खास बनाया नहीं था, तो मैंने बना ली थी अंडे की चटनी। तो हमने इसे ही खाना खा लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर मेरी हो गई थी देखिए शाम के खाने की तैयारी, क्यों तो मैं शाम के खाने में बनाने वाली थी मटन कोफ्ते, क्योंकि कल हमारी सहरी रहेगी सुबह। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ना नॉनवेज बना लो। तो फिर मैंने अपने देखिए ये ली थी कुछ सामान। प्याज में इसमें चॉपर में कर रही थी जो कोफ्तों में डालने के लिए। तो मैंने प्याज को बारीक बारीक, प्याज हरी मिर्च दोनों को बारीक बारीक इसमें काट लिया था, और फिर इसको चॉप कर लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक अच्छे से चॉप हो जाती हैं जो कोफ्तों में मिक्स कर देते हैं। तो ये मेरी प्याज भी इधर मैं चॉप कर रही थी, उधर मेरे आलू भी रखे थे। मैंने कहा कोफ्ते में 2 आलू भी डालूंगी, क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं नॉन वेज के अंदर, तो इसलिए मैंने 2 आलू भी रख दिया। और ये मेरे प्याज मसाले के लिए पीस रही थी, क्योंकि ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, तो इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो मैं ज़्यादातर हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी में प्याज को पीस कर ही डालती हूँ। और प्याज अदरक लहसुन को पीस लेते हैं तो अच्छा ग्रेवी बन जाती है। तो ये फिर मेरी कोफ्ते पीसने की तैयारी हो रही थी। मैं कीमे को पीस रही थी, इसमें मैंने डाली थी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और फिर मैंने इसको अपने सिलबट्टे पे अच्छे से पीस लिया था, क्योंकि इस मटन कोफ्ते की कीमे को मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ, तभी अच्छे से टेस्ट आता है इसमें। और ये टूटते भी नहीं है, क्योंकि मिक्सी में पीसने से ये थोड़े बिखर भी जाते हैं
और क्योंकि खसखस मिक्सी में पीस नहीं पाती, इसलिए खसखस को काफ़ी अच्छे से, जितना अच्छे से खसखस को पीसते हैं इतने अच्छे से हमारे कोफ्ते टाइट हो जाते हैं। और खसखस को भी काफ़ी अच्छे से बारीक होने तक पीसते हैं, तो हल्का सा पानी डाल के अच्छे से पीस जाती है। और फिर उसके बाद चने का जो पाउडर मैंने रखा था उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पीस लूँगी। वैसे तो चने मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, आप चाहे सिलबट्टे पे भी पीस लेते साबुत। तो फिर इसको भी चनों को और बारीक कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना इसमें कीमा डाल दिया था, जो कीमे में मैंने मसाले डाले थे वो कीमा मसाले समेत इसमें अच्छे से पीस लिया था। और जब तक पीसते हैं, जब तक के सारे मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाए और कीमा अच्छे से बारीक ना हो जाए। तो फिर मैंने ये सारा सामान अच्छे से पीस लिया। फिर इसमें मेरी जो चॉप करी हुई प्याज और हरी मिर्च रखी थी उसको भी मैं थोड़ा हल्का सा इसमें मसल लेती हूँ, ताकि है ना अच्छे से कोफ्तों में प्याज निकले ना जब कोफ्ते हमारे बने। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से सब सामान को मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। और फिर मैंने अपने कोफ्ते बनाने की मेरी तैयार हो गए थे। फिर मैं कोफ्ते देखिए गोरे कोफ्ते बनने के लिए हो गए थे तैयार। फिर मैं कोफ्ते बना रही थी। मैंने यही बैठे बैठे अपने कोफ्ते भी बना लिए थे गोल गोल। और इधर हमारे कोफ्ते भी देखिए बन रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी माशाल्लाह गोल गोल कोफ्ते बने थे, लेकिन इन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था कि मगरिब का टाइम होने वाला था। फिर मैं अपनी जल्दी जल्दी कोफ्तों की बनाई और अपना ऑयल भी रख दिया था गर्म करने के लिए। और फिर ऑयल भी मेरा अच्छे से हो गया था गर्म। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था अपना पिसी हुई प्याज के, जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट भी डाल दिया था और इसको अच्छे से भून लिया था। फिर इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए हो रही थी क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था, मुझे नमाज भी अदा करनी थी मगरिब की। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना आटा भी लगा लेती हूँ, इतने में मसाला भुनेगा, इतने में मेरा आटा भी गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ के मैं एक गैस पे सब्ज़ी रख दूँगी और एक गैस पे मेरी रोटियाँ तैयार हो जाएंगी। क्योंकि मुझे मगरिब की नमाज़ भी अदा करनी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, क्योंकि अज़ान होने ही वाली थी मगरिब की। तो फिर इधर मेरा आटा भी लग गया था और इधर मेरा मसाला भी भुन गया था। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला, हल्दी पाउडर को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। और फिर मैंने अपना डाल दिया था दही, जो दही भी मैंने थोड़ा फेंट के रख लिया था, क्योंकि फेंट के रख लेते हैं दही को तो वो फटा फटा नहीं होता है ग्रेवी के अंदर। फिर मैंने अच्छे से दही को भून लिया था और दही की भुनाई भी 2 से 5 मिनट तक करते हैं। और फिर देखिए मेरा आटा भी लग के हो चुका था तैयार, तो मैंने आटे को रख दिया था साइड में और फिर अपने मसाले कर लिए थे तैयार। और फिर मैंने उसमें डाला धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इनको भी अच्छे से भून लिया था। मसाले में थोड़ा रोक रोक के डालते हैं ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए मसालों की। तो ये मसाले भी मेरे अच्छे से भुन रहे थे। और हल्का नमक भी डाल दिया था, क्योंकि नमक डालना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने नमक। और फिर मेरे देखिए मसाले अच्छे से भुन गए थे, मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था और मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली थी। और इधर मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली थी। मैंने तेरा मेरे मसाले भुनेंगे, कम गैस पर मसाला छोड़ के मैं नमाज़ पढ़ अदा करके आ गई थी। फिर मैंने अपने कोफ्ते भी इसमें डाल दिए थे और इनको ऐसे हल्के से चलाते हैं ताकि कोफ्ते हमारे टूटे ना, इसलिए हल्के हल्के से चला लिया था। फिर मैंने उसको रख दिया था एक गैस पर कोफ्तों को। मैंने कहा ये धीमी धीमी आँच पर इस पर पकते रहेंगे, क्योंकि इस गैस को कर दिया था स्लो, बिल्कुल धीमी आँच पर इन्हें पकाते हैं ताकि ये टूटे नहीं। और फिर मैंने अब कर ली थी अपनी रोटी की तैयारी। इधर मेरी रोटियां भी बन रही थी एक गैस पे, और इधर फिर देखिए मैंने भुनाई हो गई थी कोफ्तों की। तो फिर मैंने डाल दिए थे अपने आलू, और आलू इसलिए डाले थे क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड जो मैं थोड़ा सामान लाए थे मिर्ची वगैरह, तो मिर्ची के मैं डंठल तोड़ के रखती हूँ, इससे मिर्ची काफ़ी दिन तक चल जाती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। और इधर मेरी सब्जी हो गई थी तैयार, इसमें मैंने डाल दिया था पिसा गरम मसाला और हरा धनिया। और देखिए माशाल्लाह मेरी आज की रात के खाने की थाली कितनी अच्छी लग रही थी इसमें। और फिर हम लोगों का खाना हो गया था, रात को मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोग सब दस्तरखान पे हमारा खाना तैयार था। फिर खाना वाना खा के हम लोग फ्री बैठे थे, तो फिर मैंने सोचा अलमारी को कपड़े संभाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी आनिया ट्यूशन जाती है, पूरे कपड़े बिखेर के चली जाती है, इसलिए फिर मैंने इसको ही बिठाया। मैंने कहा आके अपने कपड़े संभालो। फिर हमने रात को पूरे कपड़े वगैरह अलमारी संभाली, पूरे